आप लोगों को समझ में आएगा अगर मैं समझाता हूं तो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। व्यान, द वर्ड व्यान जब हम कहते हैं ना, व्यान मीन्स व्याप्त से व्यान, जो चीजों को फैलाता है वो व्यान। एंड इट हैज गॉट अनदर कॉनोटेशन ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज वायु। वायु, कोई भी चीज फैलती कैसे है? अगर अंदर प्रेशर होगा तो कोई चीज फैलेगी ना, बिना प्रेशर के तो नहीं फैलेगी। तो वायु बेसिकली मीन्स कंडेंसेशन ऑफ प्रेशर। कोई चीज इकट्ठा होती है तो प्रेशर क्रिएट करती है। तो वायु दोष, आयुर्वेदा से वात, प्रेशर ठीक से नहीं होगा, ठीक से चीजें फैलेंगी नहीं तो पेन होगा, दर्द होगा। तो दर्द, विच आयुर्वेदा एंड द ट्रेडिशनल वर्ड फॉर इट इज शूल। कोई चीज आगे नहीं बढ़ती तो पेन होता है। हम ना चीजों को बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। आप किसी बात में अटक जाओ तो उस बात से दर्द होना शुरू हो जाएगा। पास्ट में किसी चीज से अटक जाओ तो पेन होना शुरू, दर्द होना शुरू, उसी को लेके बार बार क्रिबिंग करेंगे। शरीर में भी कोई चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में तकलीफ हो रही थी, वहां पे पेन होगा। वो किस वजह से पेन हो रहा है? वात, वायु, उसकी वजह से पेन हो। एंड अष्टांग चिकित्सा में पेन एक मेजर चीज है जिसको हैंडल किया जाता है। वो किस प्रोसेस से हम हैंडल करते हैं? वो व्यान क्रिया कुंभक। देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन। देखिए, आपको जो अभी सिखाया गया ना वो बहुत बेसिक स्टेप है। लाइक फॉर एग्जांपल षण्मुखी आपको बताया गया। षण्मुखी कैन बी डन इन मेनी मेनी वेज। हजारों तरीके हैं उसके करने के। व्यान क्रिया के हजारों तरीके करने के। सो जस्ट वन एस्पेक्ट, कोई एक चीज आपको बताई गई उसके बारे में। तो व्यान क्रिया से क्या होगा? पेन फैक्टर्स कम, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन योर बॉडी। थोड़ा प्रेशर ग्रेडियंट को ठीक करके मूव कराना शुरू करेगा। जब मूव करती है चीजें शरीर पे या मन पे, माइंड में या बॉडी में, चीजें आराम से मूव करती है तो पेन नहीं होता। आराम से मूव नहीं करती तो पेन होता। सो इन ह्यूमन लाइफ ऑल्सो, इफ यू बाइफर्केट ह्यूमन लाइफ इनटू 3 पार्ट, 3 हिस्सों में अगर लाइफ को बांट दें तो बचपन का हिस्सा जो होता है कफ का हिस्सा होता है, जवानी का पित्त का, और जब एज ढलने में आ जाए तो वो वात, प्रेशर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएंगे, पेन शुरू हो जाएगा, मन के विकार शुरू हो जाएंगे, रीजनरेशन नहीं होगा, डिटॉक्स ठीक से नहीं होगा, फंक्शन ठीक से नहीं होगा। तो फंक्शनल फैक्टर एक तरीके से व्यान है। दूसरा स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चर खराब होने लग जाए। वात दोष से टेढ़ा मेढ़ापना भी आना शुरू हो जाता है। तो वायु या प्रेशर आपके शरीर के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, शेप को भी मेंटेन करता है। तो उसका ये सिग्निफिकेंस था। मगर क्या है, ज्ञान कितना भी ले लीजिए आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा काम करेंगे अपने बॉडी पे तो आप ठीक होंगे।